बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम तुम शाम की तरफ सफर शुरू करो। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी यकीन, सब्र और तवक्कुल के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। वह लगातार सफर करते रहे। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। हर शख्स बेहतरीन कपड़े पहने हुए एक महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। यह मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में माजरा जानने की तलब पैदा हुई। उन्होंने एक शख्स से फरमाया, भाई ये इतने सारे लोग इतने खूबसूरत लिबास पहनकर कहाँ जा रहे हैं? उस शख्स ने अर्ज किया, आज 7 दिनों से सल्तनत के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी सारा के लिए उसकी पसंद का दूल्हा तलाश किया जा रहा है। पूरे मुल्क के लोगों को इस महफिल में बुलाया जा रहा है। हजारों लोग सज धज कर शाही दरबार में पहुँच रहे हैं, लेकिन अब तक शहजादी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। जब तक वह अपने लिए दूल्हा पसंद नहीं करेगी, ये महफिल यूं ही जारी रहेगी। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में उस महफिल में जाने का इरादा पैदा हुआ। थोड़ी देर बाद वह भी शाही दरबार के बहुत बड़े मजमे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महफिल में इतने लोग जमा थे कि आगे बैठने की बात तो दूर, बीच में भी कोई जगह खाली नहीं था। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजलिस के बिल्कुल पीछे जाकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद शहजादी सारा अपनी 70 सहेलियों के साथ उस महफिल में दाखिल हुई। उनके हाथ में जवाहरात से सजा हुआ एक जेवर था और वो एक एक करके सबको देखती रही। अचानक शहजादी सारा की नजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पड़ी। उनकी रोशनी से पूरा मजमा जैसे जगमगा उठा। शहजादी की नजर किसी और पर ठहर न सकी और सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जाकर ठहर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूर था, उसकी चमक से शहजादी सारा बेहद मुतासिर हो गई और देर तक उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने मोती और जवाहरात से जड़ा हुआ वो हाथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गोद में रख दिया। जैसे ही के गोद पर रखा गया, पूरी मजलिस में खुशियों की आवाज गूंज उठी। हर तरफ से लोग मुबारकबाद देने लगे। सहेलियां और मुहाफिल आगे बढ़े और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ शाही जगह पर ले गए। फिर उसी महफिल में दोनों के निकाह का इंतजाम किया गया और बड़े शान से निकाह हुआ। सब लोग बेहद खुश थे और मुबारकबाद दे रहे थे। अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मुल्क शाम जाना होगा। अल्लाह का हुक्म आया है, मुझे उनके हुक्म के सामने जाना है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ शहजादी सारा भी जाएंगी। फिर बादशाह ने अपनी बेटी को इज्जत और दुआओं के साथ रवाना किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम सफर पर निकल पड़े। रास्ते भर हजरत सारा ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह को याद करते, नमाज अदा करते और हर बात में सब्र करते। उनके अखलाक, इबादत और सच्चाई से हजरत सारा के दिल में और ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई।